लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज जोशी एंड यू आर वाचिंग द लर्नर्स क्लब। हाल ही में मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में हुए सबसे बड़ी स्कैम पे बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 को देखा कि कैसे हर्षद मेहता ने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया, कैसे एक गुजराती ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इस वीडियो में हम हर्षद मेहता की लाइफ से 6 लेसन सीखेंगे जो कि आपकी थिंकिंग और आपकी नॉलेज को एक न्यू एटीट्यूड देंगे। 6 लेसन पे जंप करने से पहले मैं आपको ब्रीफली में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हर्षद मेहता कौन था और इसने कैसे इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। हर्षद मेहता एक गुजराती फैमिली का एक मिडिल क्लास बंदा था। उसने पैसों को लेकर काफी दिक्कतें फेस की थी, जिसकी वजह से उसे काफी नौकरियां भी छोड़नी पड़ी थी। उसके रिलेटिव्स में कुछ लोग थे जो स्टॉक मार्केट में पैसे पंपिंग करके ठीक ठाक पैसे जनरेट कर रहे थे। अब क्या हर्षद मेहता भी ये चाहता था कि मैं भी इस कुएं में डुबकी लगा लूं। फिर ये एक कंपनी में एज ए जॉबर काम करने लग गए। उसके बाद वो एक ब्रोकर बन गए और कुछ टाइम बाद हर्षद मेहता ने खुद की एक कंपनी स्टार्ट कर ली। अब तक हर्षद मेहता लोगों के लिए भगवान बन चुके थे। लोग उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कह के बुलाते थे। और इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि हर्षद मेहता ने काफी लॉसेस बियर किए पर अपने क्लाइंट्स के पैसों को कभी नहीं डुबाया। हर्षद मेहता की एडवाइजरी फर्म ग्रो मोर हर दिन बड़ी हो रही थी। लोग आंख बंद करके हर्षद मेहता पे विश्वास करने लग गए थे। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि लोगों को प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था, इसलिए लोगों के लिए वो एक सेलिब्रिटी बन गया था। अब तक ये कोई स्कैम नहीं था, पर कहानी की शुरुआत होती है अब। हर्षद मेहता का ड्रीम था कि ग्रो मोर को रिलायंस और टाटा जैसी बड़ी कंपनी बनानी है और वो इस बात को भली भांति जानता था कि लोगों के पैसे से इस सपने को पूरा नहीं किया जा सकता। उसे चाहिए था एक बहुत बड़ा कुबेर का खजाना जहाँ से वो जितना चाहे उतना पैसा रेज कर सके, और वो उसे मिल गया, मनी मार्केट। गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स इश्यू करती है तो बैंक्स भी इनमें इन्वेस्ट करती है और बदले में गवर्नमेंट बैंक्स को सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है। और जब दो बैंक्स आपस में सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ एक ब्रोकर भी इन्वॉल्व होता है और वो ब्रोकर था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता एक बैंक से सिक्योरिटीज ले लेता और दूसरी बैंक से पैसे, और उन पैसों को पंपिंग कर देता था स्टॉक मार्केट में। एक ब्रोकर गवर्नमेंट के पैसों को अपने लिए यूटिलाइज कर रहा था, अपने इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज कर रहा था। और जब जब कुबेर के खजाने को मार्केट में डाला जाएगा, मार्केट तो रिएक्ट करेगा ही। और जब भी हर्षद मेहता बड़ी अमाउंट में पैसों को इन्वेस्ट करता मार्केट में तो मार्केट टॉप पे चला जाता था, और जब भी वो पैसों को विड्रॉ कर लेता था तो मार्केट डाउन पे चला आता था। आसान शब्दों में कहूँ तो ये बंदा आर्टिफिशियली मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था। इसके बाद सुचेता दलाल नाम की एक रिपोर्टर को इसके बारे में भनक लगती है और फिर क्या होना था, हर्षद मेहता एक्सपोज हो गई। इन्होंने 3200 करोड़ का स्कैम किया। अगर मैं इसे आज की इन्फ्लेशन रेट से कैलकुलेट करूं तो ये होगा 20,000 करोड़ रुपए। गाइस, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था इस स्कैम का, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने जो इस टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है वो जाके देखो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं लेसन नंबर 1 के, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। हर्षद मेहता का फैमिली बैकग्राउंड स्टॉक मार्केट वाला नहीं था, ना ही इन्होंने ये चीज स्कूल से सीखने को मिली, बट इन्होंने ये सब बुक्स और न्यूज़पेपर से सीखा। जब हर्षद मेहता और उनके भाई एक दुकान पे चाय पी रहे होते हैं तब हर्षद मेहता कहते हैं कि हमें चाय में इन्वेस्ट करना चाहिए। तब उनके भाई बोलते हैं कि इस 2 रुपए की चाय में तुम्हें प्रॉफिट नजर आ रहा है। तब हर्षद मेहता कहते हैं इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टी प्रोड्यूसर कंट्री है और अफ्रीका और श्रीलंका में खराब मानसून होने की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है। सो अब इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को स्केल अप करने के लिए। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, और रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो इस बात को आप समझिए, ये माइंड कांस्टेंट लर्निंग के साथ आता है, ना कि खाली दिमाग के साथ। हर्षद मेहता बेस्ट थे स्टॉक को पिक करने में, स्टॉक मार्केट को समझने में। लोग तो कहते थे कि इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए, बट हर्षद मेहता इस बात को जानते थे देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेसन नंबर 2, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान को मेजर करो। हर्षद मेहता अपना होमवर्क करना कभी नहीं भूलते थे। वो किसी भी डिसीजन लेने से पहले रेट ऑफ रिटर्न
डिफरेंट मेजर करते थे। जब अरशद मेहता को एज ए जॉबर काम करके ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी, फिर भी उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया, यह कहते हुए कि कब तक मैं दूसरों की जेब भरता रहूंगा, अब मुझे खुद के पैसे लगाने हैं, खुद को अमीर बनना है। और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाया। इस वेब सीरीज में अरशद मेहता का एक बहुत ही शानदार डायलॉग है, शेयर मार्केट में लोग किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं कीमत में विश्वास रखता हूँ। लेसन नंबर 3, वन मस्ट फॉलो एथिक्स। खुद को लेकर अरशद मेहता का विजन अच्छा था। अपनी कंपनी को लेकर वो एक बहुत बड़ा विजन रखते थे, पर चाहे आपका विजन कुछ भी हो, पर वो एक रॉन्ग डायरेक्शन के जरिए लीड किया जा रहा है, तो उसके आउटकम्स भी उतने ही गलत होंगे। ये बंदा लोगों को प्रॉफिट बना के दे रहा था, सब लोग उस पर विश्वास कर रहे थे, पर दूसरी साइड में वो एक बहुत बड़े स्कैम को भी अंजाम दे रहा था। माइट भी गलत रास्ते पे चल के आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, पर ये श्योरिटी है कि उस सक्सेस में आपको एक दिन बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेसन नंबर 4, मनी ब्रिंग्स पावर। मैं पर्सनली इस बात से एग्री करता हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास पावर भी है। और अरशद मेहता क्या कहते हैं, जब जेब में मनी होना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे के साथ पावर भी आती है। पर अरशद मेहता ने इस पावर को गलत वे में यूज। अरशद मेहता के पास लोगों का विश्वास था, लोगों के पैसे थे, बैंक्स के पैसे थे, पर इन्होंने इन पैसों से मार्केट को मैनिपुलेट किया। जो पैसे इन्हें नहीं यूज करने चाहिए थे, इन्होंने उन पैसों को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज किया। लेसन नंबर 5, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये चीज हमें अरशद मेहता से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। जब अरशद मेहता को फंड की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मनी मार्केट से पैसे रेज करने स्टार्ट कर दिए। किसी भी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है, पर कई बार हमारी लिमिटेड थिंकिंग की वजह से उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट नहीं कर पाते। लेसन नंबर 6, डोंट वेट फॉर राइट टाइम। अरशद मेहता ने जॉबर बनने के लिए अपनी पुरानी जॉब को छोड़ दिया। ये नहीं सोचा कि ये राइट टाइम नहीं है। उसके बाद उन्होंने जॉबर की जॉब को भी छोड़ दिया, बिना ये सोचे कि ये राइट टाइम है या फिर रॉन्ग। इस वेब सीरीज में अरशद मेहता का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, अभी अपने पास खर्च करने के लिए टाइम ही तो है, नहीं तो सही टाइम का वेट करने में खुद खर्च हो जाएंगे। यदि आप कुछ करना चाहते हो तो राइट टाइम का वेट मत करो, और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है तो उसे राइट टाइम बनाओ। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम ना लेना होता है। तो ये थे वो 6 लेसन्स जो हमने अरशद मेहता की लाइफ से सीखे। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे और कुछ बेहतरीन के साथ।